नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, 30 अक्टूबर की जो घटना हुई, अनुराग यादव की गला काट करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। परिवार आज भी जो है न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। परिवार को उम्मीद थी, यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उन लोगों से उम्मीद थी कि वो लोग कुछ मदद करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलवाएंगे और जो है जो हत्यारे हैं, जो हत्यारोपी लालता हैं, लालता के परिवार के लोगों ने जो जघन्य अपराध किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और उनके घरों पर बुलडोज़र चलेगा। बुलडोज़र तो आमतौर पर देखा जाता है पुलिस चला देती है। सरकार की जो एक पॉलिसी थी कि उसके घर को भी गिराया जाए जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, जो बड़े बड़े अपराधी हों उनको सुधारने के लिए। लेकिन ऐसे में अनुराग यादव का जो परिवार है आज भी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। तहसीलदार कोर्ट से उसको बहुत उम्मीद है कि तहसीलदार कोर्ट से वो फैसला आना है जिसका इंतज़ार अनुराग यादव का परिवार कर रहा है, जिसका इंतज़ार अनुराग यादव के चाहने वाले कर रहे हैं और जिसका इंतज़ार लोग कर रहे हैं जिसने हत्या की है, जिसने इस तरह से निर्मम तरीके से हत्या की है, उसको एक सज़ा मिल जाए और सज़ा दी जाए जिससे कि नज़ीर बन जाए। तो उस नज़ीर का इंतज़ार करने वाले भी लोग उसी तहसीलदार कोर्ट से न्याय लगाए हुए बैठे हैं। ऐसे में दिलीप राय बलवानी को जब ये पता चलता है कि उस परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्योंकि जौनपुर के ही डमरुआ गांव के रहने वाले हैं और एक समाज सेवी, समाज के हर हिस्से में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं, समाज के उस तबके तक की ये मदद करते हैं जो तबका मदद के काबिल होता है, जिसकी कोई मदद नहीं करता उसके साथ दिलीप राय बलवानी खड़े हो जाते हैं। इनकी तमाम, मैंने पिछले इंटरव्यू में बताया किस तरह से ये कोरोना काल में मदद की है, किस तरह से तमाम जो भदेठी कांड हुआ उसमें सपा नेता के द्वारा दलित बस्तियों को जलाया गया था, बेटी की शादी रुकी थी उसमें दिलीप राय बलवानी ने मदद किया। और अब अनुराग यादव के परिवार के मदद दिलाने के लिए दिलीप राय बलवानी एक बार फिर से मजबूती के साथ ये परिवार के साथ खड़े हुए। इसका जीता जागता सबूत है, आज इन्होंने शीतला चौकिया धाम में दर्शन किया और दर्शन के पीछे का जो राज है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इन्होंने बीड़ा उठाया है कि अनुराग यादव के परिवार को मैं न्याय दिलाऊंगा। जब भी कोई बड़ा काम, कोई नया काम दिलीप राय बलवानी करते हैं तो माँ शीतला चौकिया का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। आज ये उस पर जो है माँ शीतला चौकिया के धाम में पहुँचे हैं। क्या कुछ ये माँ शीतला चौकिया से मांगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ये मजबूत आदमी है, लेकिन क्या कुछ माँ, आज आप माँ के धाम में पहुँचे बलवानी जी, आपने माँ से क्या कुछ मांगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक सहारा न्यूज का। आज मैं माँ के दरबार में चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और यहाँ जनपद जौनपुर में, यहीं बगल में जौनपुर से सटा हुआ, सदर से सटा हुआ कबरुद्दीनपुर गांव है जिसमें ताइक्वांडो खिलाड़ी थे अनुराग यादव। उभरता हुआ एक सितारा था और अपने माँ बाप का इकलौता सहारा था। मैं देख करके उस दिन उनके पिताजी की और परिवार की दुर्दशा देख करके मैं बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल भूल गया कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो कि मतलब सुबह 7 बजे ही गला काट के उतार दिए जी। और अगल बगल के लोग, उधर गांव के लोग बता रहे थे कि उनकी माँ गला वो पकड़ करके रो रही थी। एक माँ अपने बेटे को किस तरह से मानती है और पालती है, और जब वो अपने बेटे का गला धड़ अलग हो जाए और अपने गोद में लेके बैठी हो, कितनी पीड़ा होती है एक माँ ही समझ सकती है। बाप तो कब समझ पाएगा, क्योंकि माँ ही समझ सकती है, क्योंकि माँ ने 9 माह बच्चे को पाला है। मैंने आज सबसे बड़ा, मैंने माँ से कहा, माँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपके दरबार में आया हूँ। इस दरबार में आपका ये बहुत ही नवरात्र का दिन आपका जो चलता है बहुत ही पवित्र दिन है और 7 तारीख तक चलेगा। और माँ मैं आपसे अर्जी लगाता हूँ, आपके दरबार में आया हूँ, आप ऐसी शक्ति लगा दो माँ आप में। और माँ से तो चैलेंज कोई कर ही नहीं सकता है। और मैंने माँ से चैलेंज किया, मैंने कहा माँ अपनी पूरी शक्ति आप लगा दो। और 2 अप्रैल को उसी मामले को लेकर के यहाँ तहसीलदार सदर के यहाँ सुनवाई है जनपद जौनपुर में, उसी प्रकरण से जिस प्रकरण से हत्या उन लोगों ने कर दिया था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 तारीख को फैसला बहुत ही अच्छा आएगा और उस पीड़ित परिवार के ही पक्ष में फैसला आएगा और न्याय, मुझे पूरी तरह से मुझे न्याय मिलने की उम्मीद है। और उस पीड़ित परिवार के उनके पिताजी की एक उम्मीद है कि मेरा तो बच्चा वापस नहीं आएगा, लेकिन इनको ऐसी सज़ा मिले कि इनकी कई पीढ़ियां याद करें। तो मैंने माँ के दरबार में ही अर्जी आज लगाया कि माँ इस पीड़ित परिवार के पूरी मनोकामना, उनकी जो मुरादें हैं वही पूरी करिए, यही मनोकामना, इसी के लिए मैं आज माँ से प्रार्थना किया हूँ।
चौकिया धाम शीतला, जो कि प्रसिद्ध है यहाँ जी। जनपद जौनपुर के अलावा पूरे पूर्वांचल में माँ विख्यात है, विश्व विख्यात है। और मैं एक नहीं कई बार ऐसे मैं नाम नहीं लूँगा, चूँकि वो पुराने सब मैटर हो गए, केस हो गए। कई मैंने ऐसे और कार्य यहाँ पे किए हैं, किसी का सर्टिफिकेट गया है, किसी के एक दो और सर्टिफिकेट गया है, बहुत ऐसे नाम नहीं लेंगे चूँकि लोग बोलने लगते हैं जो बीत गया बीत गया। मैंने कई ऐसे कार्य किया है अपने प्रतापगढ़ डिग्री को। मैं माँ के दरबार में जब जब आया हूँ और हाजिरी लगाया हूँ, मत्था टेका हूँ, तो मनोकामना माँ पूरी की हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 2 अप्रैल को दिन आने वाला उसमें उनके फेवर में फैसला आएगा और मनोकामना पूरी होगी। जी बिल्कुल। देखिए, ये कह रहे हैं कि हम दर्शन माँ से किए हैं और माँ से हमने मांगा है कि माँ मुझे इतनी शक्ति दीजिए या आप इतनी शक्ति प्रदान करिए कि अनुराग यादव के परिवार को मैं न्याय दिला सकूं। अनुराग यादव के परिवार का जो मनोकामना है, जो उनके पिताजी चाहते हैं, जो हम लोग चाहते हैं, जो सब लोग चाहते हैं कि उनके घरों पर बुलडोजर चल जाए और उनकी जो अनुराग यादव की जो हत्या की गई है, उन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, फांसी तक की सज़ा हो जाए। बलवानी जी, एक सवाल उठता है कि आस्था पर लोग कभी कभी लोग चिढ़ जाते हैं, आस्था को लेकर के लोग मजाक उड़ाते हैं। आस्था में दिलीप राय बलवानी जी कितना विश्वास करते हैं? मैं आस्था में मैं ईश्वर में पूरी तरह आस्था रखता हूँ। और अगर ईश्वर यहाँ नहीं होते तो मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती। और जिसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती वो जानिए कि मैं तो नास्तिक हूँ नहीं, ईश्वर है और सर्वशक्तिमान है। मैं ईश्वर में, आप देखते होंगे मेरे फेसबुक में, मैं हर जगह जाता हूँ। अभी तक मैं लगभग 2 ज्योतिर्लिंग नहीं गया हूँ, मैं 10 ज्योतिर्लिंग हो आया हूँ। और माँ के दरबार में तो मैं लगातार यहाँ सब जगह जाता हूँ। मैं पूरी तरह से आस्था रखता हूँ। और ये तो इतना अच्छा महीना चल रहा है माँ का, ये नवरात्र का भी 7 दिन बचा हुआ, 7 तारीख तक है। तो इसमें मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे तो पूरी तरह से आस्था है, 100% में 100% आस्था है कि मुझे उस पूरी परिवार को, मैंने मन से माता जी से मनोकामना मन्नत मांगी है और मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। इस नवरात्र के महीने में ही कोई न कोई बहुत अच्छी खबर उस पीड़ित परिवार के लिए मिलेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जी बिल्कुल, आपको विश्वास है और परिवार यही चाह भी रहा है कि उसके बेटे को जो हत्या की गई है उसको जल्द से जल्द न्याय मिल जाए। और एक बात है कि कहते हैं कि अगर आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। अगर आप आस्था से किसी चीज़ पर लग जाए तो वहाँ पे आपको रास्ता ऑटोमेटिक दिखने लगता है। दिलीप राय बलवानी जी, आप जो है समाज सेवा के साथ साथ एक लीडर भी हैं, नेता भी हैं आप। देखा जाए पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव जी, जब पीडीए में यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात तो करते हैं, लेकिन ऐसे में जब यादव के ऊपर की घटना हो जाती है, यादव का जब मामला आ जाता है तो अखिलेश यादव चुप हो जाते हैं। यहाँ तक कि उसी गांव के रहने वाले एक विधायक हैं जगदीश नारायण राय, जो कि सपा और सुहेल देव के गठबंधन से विधायक बने हैं, वो कहते हैं कि ऐसी घटना जो है, ऐसी घटना आवेश में की जाती है, जीरो टॉलरेंस की नीति में नहीं आती है। यानी कि उनके जो गांव की घटना है वो आवेश में दिखाई देती है, इतनी बड़ी घटना। अखिलेश यादव को लेकर के आप क्या कहेंगे? जब यादव का मामला आता है वो चुप हो जाते हैं और पीडीए की बात करते हैं। अखिलेश यादव क्या बोलते हैं, कब क्या बोलते हैं, मुझे उनको खुद नहीं पता रहता है। मैं तो अखिलेश यादव के बारे में बहुत व्यक्तिगत जानता हूँ। मैं तो सुबह से लेके कभी कभी जब मैं समाजवादी पार्टी का जब मैं सपोर्टर था, मैं सदस्य तो नहीं था बट सपोर्टर था, मेरे अच्छे संबंध थे। मैं बैठता था तो अखिलेश यादव खुद मुझसे पूछते थे इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए। यही जौनपुर के कई ऐसे, मैं नाम नहीं लूँगा, जौनपुर के ही विधानसभा का टिकट बट रहा था, मुझसे बोले वो कैसे लड़ेगा, उसको टिकट दिया जाए कि नहीं दिया जाए, वहाँ से कौन लड़ेगा। ऐसे यहाँ पे 2-3 ऐसे सीट थे, कभी कोई सपा का नेता पूछ भी सकता है कि मतलब मुझसे खुद पूछ के डिसीजन लेते थे। अखिलेश यादव एक कहावत कही गई है कि बड़े शहर से निकली गांव गांव चली, तेरी याद मेरे संग पाँव पाँव चली, सफ़र और धूप का करती तो तजुर्बा होता ज़िंदगी का, वो ज़िंदगी क्या जो हमेशा छाँव छाँव चली। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो हैं ये बिन छतरी वाले हैं। अच्छा। इनको धूप का कभी तजुर्बा हुआ ही नहीं है। अगर इनको राहुल गांधी को अखिलेश यादव का धूप का तजुर्बा होता, धूप का तजुर्बा शिवपाल यादव को हुआ है, जिनके ऊपर कई मुकदमे लगे थे राजनीति करने में। आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव कई मुकदमे लगे थे, जेल गए थे, वो काट रहे थे, सजा काट रहे थे, बहुत तमाम ऐसे उन्होंने कठिनाई झेला है। और अखिलेश यादव
उसको तो बनी बनाई खीर मिली है, बनी बनाई, वो अपने पिताजी के बने बनाए विरासत को सब के बदले मुख्यमंत्री बने। जब से आदरणीय नेताजी ने जब से राजनीति में उनसे उनका बीच में झगड़ा लड़ाई हुआ, तो इसके बाद बताइए कौन सी उन्होंने सरकार बना लिया? बिल्कुल अपने दम पे सारे एक चुनाव अखिलेश यादव अभी तक हारे हैं। और अखिलेश यादव तो पीडीए एक है, पीडीए तो उनका ऐसे जिसको कहते हैं डिफाल्टर पीडीए, मतलब डिफाल्टर कहिए कि मतलब पीडीए ऐसी पीडीए बहुत समय बना था, बहुत समय किसी के साथ 20, 30, 25 साल पहले कुछ विश्वनाथ के ज़माने में जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनके ज़माने में बना था, कुछ लोग वही उन्होंने नाम, उन्होंने तो पीडीए का असली पता ही नहीं है। अगर उनको पीडीए का पता होता तो दिलीप राय बलवानी जात के चमार हैं। और मैं अच्छा खासा मैं मेरी अच्छी खासी राजनीति चल रही थी, मैं अच्छा खासा कार्य कर रहा था, सोशल एक्टिव जितना मुझसे कार्य होता था मैं करता था। मुझे ज़बरदस्ती बुला करके सपा समाजवादी पार्टी से मुगराबाद शाहपुर से उन्होंने टिकट दे दिया, और टिकट दे दिया, अभी बोल रहे हैं बेटा जाओ चुनाव लड़ो। मैं नामांकन दाखिल कर रहा हूँ जौनपुर रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ मुगराबाद शाहपुर से, और मुझे भी AB फार्म दे दिए हैं। हाँ। और इसके बाद AB फार्म में पंकज पटेल को भी पकड़ा दे रहे हैं। हम लोगों ने देखा था उसमें। मतलब सोचिए, मतलब इतनी बड़ी, मतलब सोचिए आप भाई एक ही व्यक्ति को दो, मतलब अखिलेश यादव का केवल चूतिया बनाने का काम है। हाँ। मतलब अगर मैं तो किसी को नहीं जानता उन्होंने किसको चूतिया बना किसको नहीं, मुझे तो अखिलेश यादव ने खुद चूतिया बना दिया। और मेरी तो मतलब अगर उन्होंने मेरा टिकट नहीं इधर उधर किया होता शायद है कि मैं बीजेपी से कैंडिडेट होता, बट उनके चक्कर में पड़ करके धोबी का कुत्ता न घर का घाट खुआ, वही हाल मेरा था। मुझे बोले बेटा जाओ चुनाव लड़ो, सैफी बुला के सिंबल दे रहे हैं, और बस रात भर में सिंबल दे रहे हैं पंकज पटेल को। कौन सा इनका पीडीए बताइए? मतलब पीडीए कहाँ से एक तरफ कह रहे हैं कि मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा हितैषी हूँ। अरे भाई आप अपने प्रोफेसर राम गोपाल यादव चाचा से पूछिए कि जो दलितों का आरक्षण था, जो बिल का समर्थन था, फाड़ा किसने था? कहाँ गया था पीडीए इनका? मैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से, मुझे तो व्यक्तिगत जानते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं पीडीए कहाँ गया जब दलितों का आरक्षण हो रहा? समाजवादी पार्टी सत्ता में आने का बस 2 ही कारण था। नंबर 1 कारण था संत रविदास नगर का नाम बदल देना। बाबा जो है बाबा साहब भीमनगर, मतलब बाबा साहब के नाम, इन्होंने अपने कार्यकाल में कांसीराम नगर को भी बदल दिया। संत रविदास नगर इन्होंने 7, मेरे ख्याल से 7 इन्होंने नाम बदला था। भाई भीम बाबा साहब से इतनी चिड़ आज कह रहे हैं इनके सांसद लोग बाबा साहब की फोटो ले कैसे सीना लगा के चल रहे, शर्म नहीं आती इनको? इनका नेता, इन्हीं का नेता आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने कार्यकाल में बाबा साहब के नाम को बदल दिए। संत रविदास चमारों के नेता थे, चमार बिरादरी थे संत रविदास नगर, उन्होंने बदल दिया। कौन से मतलब दलितों के नेता हुए? पीडीए की बात कर रहे हैं, कहाँ गया इनका पीडीए? 2 ही कारण से इनकी सरकार गई थी, जो नाम इन्होंने बदला था, दूसरा दलितों का जो बिल का समर्थन, इन्होंने इनके परिवार के लोगों ने उसका विरोध किया था, इसीलिए इनकी सरकार चली गई थी। ये जान लीजिए कि जीवन में इनकी सरकार समाजवादी पार्टी समाप्तवादी सरकार बन गई है। इन्होंने झूठ बोल करके संविधान बदल देंगे, आरक्षण कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, बीजेपी कर देगी, वो कर देगी। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने इतना बाबा साहब के काम किया जो दलित समाज के वर्ग के लोगों ने नहीं किया। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने बाबा साहब की मूर्ति की सफाई करते हैं हर कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री जी इतना बाबा साहब के इतनी मूर्तियां बनवा दिया, इसने स्मारक बनवा दिए, कोई भी पार्टी आज तक नहीं बनवाई। ये पीडीए की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव को मैं इतने बस बताऊंगा कि मथुरा में जो है वृंदावन है, बांके बिहारी वृंदावन है, वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल भी है, जहाँ पे भगवान की कृष्ण भगवान और राधा की मूर्ति बहुत बढ़िया है और भव्य है, वहाँ भी बहुत ही मतलब। और दूसरा इनके मथुरा में भी है, और एक लखनऊ में इस्कॉन टेम्पल बना। मैं तो इस्कॉन टेम्पल में कृष्ण भगवान का भक्त भी हूँ, मैं तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब मैं तो उसका आजीवन सदस्य हूँ। मैं इनको भी ज्ञान देता हूँ कि या तो इस्कॉन टेम्पल अंसल में बैठ जाएँ, या तो मथुरा में बैठ जाएँ, या तो
कहीं भी बैठ जाए इस्कॉन टेम्पल में, थोड़ा भगवान उनको सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे का मंत्र करिए। महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका 101 बार मतलब रोज़ सुबह शाम मंत्र का जाप करें, वही मंदिर बैठ के। हो सकता है 20-25 साल में भगवान मतलब इनके ऊपर तरस खा देंगे, वरना समाजवादी पार्टी की कभी अब जीवन में सत्ता में वापसी होनी ही नहीं है। खुद कभी कहीं हो सकता है ना कि समाजवादी पार्टी को किसी पार्टी में कन्वर्ट ना कर दें। देखा जाए जो है दलित की बात करते हैं अखिलेश यादव जी भी, दलितों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दलित को आने वाले समय में किस तरफ जाना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए? बीजेपी भी है, मायावती जी भी हैं, अखिलेश यादव जी भी हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश में 2007 से लेकर के 12 तक में बहन बसपा की सरकार थी। बहन जी ने दलित महापुरुष के लिए काफ़ी कार्य किया था, लेकिन बीच में मेरा खुद ही जिला पंचायत, मेरी पत्नी जिला पंचायत का चुनाव मैं यहीं पे मछली शहर से जीता था, और उस समय जो है यही जो अभी समाजवादी पार्टी सांसद हैं, इनकी माता प्रिया सरोज को मैंने ऐतिहासिक वोटों से परास्त किया था। और मेरे जब टिकट की बात आई, खुद बहन जी मुझसे पैसा की डिमांड करने लगी, कितना पार्टी फंड में जमा करो। उसके बाद से मैंने पार्टी से कोई लगाव नहीं रखा। बहन जी तो एकदम से केवल टिकट बेचने के चक्कर में, पूरा देश जानता है कि अगर बहन जी टिकट ना बेचती तो आज तक बहन जी सत्ता से जाती नहीं। तो इसलिए जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, ज़्यादा करके अब इस समय तो दलित समाज के लोग ज़्यादा करके बीजेपी काफ़ी कार्य की है महापुरुषों के लिए। हमारे समाज के जो लोग हैं बड़े कट्टर होते हैं, बहुत जुझारू होते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सम्मान चाहिए, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी में उनको काफ़ी सम्मान मिल रहा है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मैं जानता हूँ, सोनभद्र से संजीव गौड़ जी हैं, समाज कल्याण मंत्री दूसरे कार्यकाल में हैं। लाल जी निर्मल हैं, वो अंबेडकर महासभा के चेयरमैन हैं, विधानसभा के सामने ही ट्रस्ट में यमलसी बहन जी ने बनाया, और सॉरी आपके भारतीय जनता पार्टी ने। बहन जी ने किसी भी दलित को, मतलब किसी भी दलित को बहुत बड़े पोस्ट पे जाने से बिल्कुल वंचित किया। और ऐसा भी जबकि उनकी मतलब कभी ऐसे जो पश्चिम के दलित और मिलते थे, मैं पूछता था, बोलते थे कि पूरब में चमार और पश्चिम में जाटव, जबकि जाटव चमार एक ही होता है, बस उनके सर्टिफिकेट में जाटव लिखा है, यहाँ चमार लिखा है। तो आज देखिए बहुत कितनी स्थिति मतलब ख़राब है। तो जो दलित है इस समय ज़्यादा करके भारतीय जनता पार्टी में उनका रुझान है, उनका झुकाव है। और झुकाव अगर ना होता तो पूर्ण बहुमत की सरकार 2022 में भाजपा की नहीं बनती। और लगभग कई जगह स्टेट में देखिए, दिल्ली में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बन गई। तो मैं अपने जो दलित समाज है उनसे, सब लोगों से कई छोटी मोटी घटनाएं जो अंजाम दे रहे हैं, ज़्यादा करके ये समाजवादी पार्टी के गुंडे जो बचे हुए हैं, यही गुंडे अंजाम दे रहे हैं। जो जैसे कई घटना हो गई ऐसे सुनने में आ रहा, जो बहुत ऐसे जो भगदड़ मचती है, ज़्यादा करके अगर जांच होती है पता चलता है किन्हीं के लोग हैं। तो जो दलित हैं, दलित बिल्कुल से भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव है। आने वाले समय में 27 में तो अभी सरकार बनेगी, अभी कई ऐसे अनवरत लगातार ही जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे कोई हटाने वाला नहीं है। बिल्कुल, तो ये देख सकते हैं हमारे साथ दिलीप राय बलवानी जी, जो अनुराग यादव को न्याय दिलाने के लिए और उस काम में अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए इन्होंने आज माँ शीतला चौकिया धाम में जाकर के मत्था टेका और आशीर्वाद लिया, और माँ से इन्होंने गुहार लगाया, माँ से अपील की है, माँ से निवेदन किया कि माँ मुझे इतनी शक्ति दीजिए, मैं इस केस को, इस परिवार को न्याय दिला सकूं। और साथ ही उसके अलावा तमाम और मुद्दे पर बात हुई, जो जैसा कि देखा जाता है कि नेता जो होते हैं वो अपने वोटों की राजनीति करते हैं, वोटों की राजनीति करते रहते हैं, उनको चुनाव जीतने से मतलब होता है। इस तमाम मुद्दे पर भी दिलीप राय बलवानी जी से हमने आज बातचीत किया। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।